क्या आप तैयार हैं उस रहस्य को जानने के लिए जो कलयुग के अंत और भगवान के अंतिम अवतार से जुड़ा है? यह केवल एक कथा नहीं, यह चेतावनी है और संकेत है उस समय का जब संसार अपने सबसे बड़े परिवर्तन की ओर बढ़ रहा है। स्वागत है आपका सनातन के रहस्यों की खोज में। आज हम उजागर करेंगे भगवान विष्णु के कल की रूप का विस्तार, शंकराचार्य की रहस्यमयी भविष्यवाणियां और भारत में आने वाली संभावित आपदाएं। अंत तक देखिए क्योंकि यह वीडियो आपकी सोच बदल देगा। कल्पना कीजिए एक समय जब अधर्म अपने चरम पर होगा, जब पृथ्वी पापों के बोझ से कांप उठेगी, जब मानवता का अस्तित्व संकट में होगा, तब घोर अंधकार में एक दिव्य प्रकाश प्रकट होगा। वो होगा कल्कि, भगवान विष्णु का अंतिम और सबसे रहस्यमयी अवतार। लेकिन यह अवतार कोई साधारण कथा नहीं है, यह भविष्य की भविष्यवाणी है। एक ऐसा वर्णन जो वेदों, पुराणों और अनेक ऋषियों द्वारा हजारों वर्षों पहले रचा गया था। कल्कि का आगमन भविष्य पुराण की दृष्टि से शंभल ग्रामे भविता विष्णु यशः सुतः कल्कि नामना जगत पूज्य त्रैलोक्यम क्षोभयिष्यति। भविष्य पुराण में बताया गया है कि भगवान कल्कि का जन्म उत्तर प्रदेश के शंभल ग्राम में होगा। उनके पिता होंगे विश्वनाथ नामक ब्राह्मण और उनके हाथों में होगी नारायण की कृपा और एक तेजस्वी खड्ग घोड़े पर सवार होंगे देवदत्त नाम का श्वेत अश्व। उनकी आंखों में होगा संहार का ज्वाला और उनकी चाल होगी तेज आंधी जैसी। कल्कि केवल राक्षसों का नहीं, अधर्म रूपी विचारों का विनाश करेंगे। कलयुग के लक्षण जो आज प्रकट हो चुके हैं, क्या आप जानते हैं? कल्कि अवतार तब आएंगे जब कलयुग अपने चरम पर होगा। लेकिन वो समय क्या अभी नहीं है? श्रीमद् भागवत में कलयुग के जो संकेत बताए गए हैं वो आज हमारे सामने है। सत्य का लोभ, धन के लिए धर्म का व्यापार, स्त्री और काम का अत्यधिक प्रदर्शन, गुरु और शिष्य का पवित्र संबंध भी अपवित्र हो जाना, राज्यकर्ता लोभ और हिंसा में लिप्त, जल, वायु और भोजन भी दूषित। क्या ये सब लक्षण आज नहीं दिखाई दे रहे? क्या हम उसी अंतिम काल के द्वार पर नहीं खड़े हैं जिसका वर्णन शास्त्रों में किया गया है? भगवान कल्कि केवल शस्त्रधारी योद्धा नहीं होंगे, वो एक चेतना होंगे जो मानव के भीतर भी प्रकट हो सकती है। जैसे त्रेता में राम, द्वापर में कृष्ण, कलयुग में कल्कि मानवता को दो भागों में बांट देंगे, धर्म और अधर्म, सत्य और माया, चेतना और पतन। उनका उद्देश्य होगा धर्म की पुनः स्थापना। क्या कल्कि का जन्म हो चुका है? यह प्रश्न सदियों से संत, योगी और भविष्यवक्ता पूछते आए हैं। क्या वह बालक जन्म ले चुका है जिसे स्वयं भगवान कहा जाएगा? क्या शंभल गांव आज भी वैसा ही शांत है या वहां कुछ असाधारण घट चुका है? क्या कल्कि स्वयं को प्रकट करेंगे या हमें उनका मार्ग बनना होगा? रहस्य यही समाप्त नहीं होता। कल्कि के साथ जुड़ी है शंकराचार्य की भविष्यवाणियां जो आज के भारत और विश्व की दशा का संकेत देती है। ऐसी भविष्यवाणी जिसे सदियों तक गुप्त रखा गया। एक सन्यासी जिसने कलयुग के अंत और भारत के नवजागरण का संकेत पहले ही दे दिया था। वे संत कौन थे? आदि शंकराचार्य, सनातन धर्म के सबसे प्रभावशाली संतों में से एक। उन्होंने भारत की सांस्कृतिक चेतना को पुनर्जीवित किया, 4 मठों की स्थापना की और अद्वैत वेदांत के ज्ञान को संपूर्ण भारत में फैलाया। पर बहुत कम लोग जानते हैं कि उन्होंने न केवल आत्मज्ञान की बात की बल्कि भविष्यवाणी भी की कलयुग के पतन और फिर धर्म की पुनः स्थापना को लेकर। शंकराचार्य ने अपनी एक गूढ़ भविष्यवाणी में कहा था कि जब धर्म का पतन होगा, जब भारत की भूमि पर अधर्म नृत्य करेगा, जब संतों की वाणी मौन हो जाएगी, तभी कोई दिव्य चेतना सन्यासी के रूप में भारत को फिर से धर्म के मार्ग पर ले जाएगा। उन्होंने संकेत दिया था कि कलयुग के अंत की पूर्व घटनाएं होंगी, धर्म की अवहेलना, स्त्रियों का अपमान, ब्राह्मणों का पतन, प्राकृतिक आपदाएं और अंततः आत्मज्ञान की पुनः लहर। अब अगर आप वर्तमान भारत को देखें, नदियों का सूखना, मौसम चक्र का बिगड़ना, समाज में नैतिकता का ह्रास और सनातन पर हो रहे वैश्विक हमले, क्या ये संकेत नहीं है कि हम उसी युग में हैं जिसकी भविष्यवाणी शंकराचार्य ने की थी? लेकिन उन्होंने साथ ही यह भी कहा था, भारत कभी नहीं मरेगा, सनातन धर्म कभी नहीं मिटेगा। एक बार फिर कोई तपस्वी ज्ञान का दीपक लेकर आएगा और अंधकार को मिटा देगा।
क्या वो तपस्वी, वो चेतना अब जन्म ले चुकी है? क्या भारत पुनः जागृत होने की स्थिति में है? क्या आत्मज्ञान का नया युग आने वाला है? इन प्रश्नों का उत्तर छिपा है उसी भविष्यवाणी में जिसे अब फिर से पढ़ने और समझने का समय आ गया है। और यही है शंकराचार्य की भविष्यवाणी का रहस्य। वह चेतावनी नहीं थी, वह आह्वान था भारत को फिर से भारत बनाने का। भारत एक ऐसा देश जिसकी धरती को देवी मां कहा जाता है। लेकिन क्या आपने कभी महसूस किया है कि यह पवित्र भूमि अब भीतर ही भीतर हिल रही है? क्या आपको पता है कि भारत की भौगोलिक संरचना ऐसी है जिसे वैज्ञानिक साइस्मिक टाइम बॉम्ब कहते हैं? हिमालय क्षेत्र, उत्तराखंड, नेपाल सीमा, ये सभी साइस्मिक जोन बॉम्ब में आते हैं, यानी पृथ्वी का सबसे खतरनाक भूकंप क्षेत्र। 2023 के अंत में वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी थी, भारत के पहाड़ी राज्यों में 8 दशमलव से अधिक तीव्रता का भूकंप कभी भी आ सकता है, जो पूरे उत्तर भारत को हिला सकता है। 2024 में बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में पानी का स्तर सामान्य से 1.1 मीटर ऊंचा पाया गया। नासा और इसरो की रिपोर्ट के अनुसार अगर यह रुझान जारी रहा तो कोलकाता, मुंबई, चेन्नई और कांचीपुरम जैसे शहर वर्ष 2050 तक डूब सकते हैं। क्या यह संयोग है कि शंकराचार्य जी ने अपने एक शिष्य से कहा था, जल ही देवताओं को अंतिम बार जगाएगा और तब भूमि का नया अध्याय लिखा जाएगा? अग्नि संकट, परमाणु और सूर्य की ज्वालाएं। भारत एक परमाणु शक्ति है और पड़ोस में 2 संवेदनशील देश हैं, पाकिस्तान और चीन। 2025 में डीआरडीओ की एक रिपोर्ट सामने आई जिसमें बताया गया कि भारत की स्ट्रैटेजिक मिसाइल डिफेंस प्रणाली में गंभीर कमजोरियां हैं। एक साइबर हमले से भारत की रक्षा प्रणाली मिनटों में ठप हो सकती है। साथ ही सूर्य पर हो रहे सोलर स्टॉर्म्स पृथ्वी की विद्युत प्रणालियों को अगले 10 वर्षों में बार बार ठप कर सकते हैं। नासा ने इसे डिजिटल डूम्सडे कहा है। रोग और महामारी, अदृश्य विनाश, कोविड-19 एक चेतावनी मात्र थी। WHO और ICMR की रिपोर्ट बताती है कि भारत में 2030 तक एक नया सुपरबग जन्म ले सकता है, जिस पर कोई भी एंटीबायोटिक असर नहीं करेगी। ये रोग हिमालय की बर्फ पिघलने से या वनों के कटने से जन्म ले सकते हैं। क्या यही कारण है कि भविष्य पुराण में लिखा गया है, जब हवा में रोग और जल में विष समा जाएगा तब नवयुग की ओर प्रस्थान होगा। 80% भारतीय युवाओं में एंजाइटी, डिप्रेशन और डोपामीन डिपेंडेंसी के लक्षण 2024 की रिपोर्ट में सामने आए हैं। 2025 तक आत्महत्या दरों में 17% वृद्धि दर्ज की गई। क्या यह मानसिक प्रलय है? क्या यह वही है जिसकी ओर शंकराचार्य ने संकेत किया था कि जब आत्मा भ्रमित हो जाए तो युगांत निकट होगा? क्या हम तैयार हैं? जल, अग्नि, रोग और मानसिक प्रलय से ये सब भारत में एक साथ उभर रहे हैं। क्या ये महज वैज्ञानिक घटनाएं हैं या भगवत संकेत? शंकराचार्य, भविष्य पुराण और महाभारत सभी ने कहा है कि कलियुग का अंत तब होगा जब मनुष्य स्वयं अपने विनाश को बुलाएगा। जब जब धर्म की हानि हुई तब तब ईश्वर ने अवतार लिया, और आज जब कलियुग अपनी चरम सीमा पर है, एक नया परिवर्तन अनिवार्य है। ये आपदाएं, ये भविष्यवाणियां हमें डराने के लिए नहीं है, ये हमें जागने के लिए है। प्रश्न यह नहीं कि कलियुग का अंत कब होगा, प्रश्न यह है क्या हम तैयार हैं सनातन की चेतना को जागृत करने के लिए। इस वीडियो को शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये रहस्य से भरा वीडियो अपने मित्रों के पास जरूर शेयर करें। और जुड़े रहे हमारे चैनल अध्यात्म ज्ञान सनातन के रहस्यों की खोज में। जय श्री राम, जय सनातन धर्म।